हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो केमिकल कॉम्बिनेशन था उसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम 3 को पढ़ चुके थे। 5 नियम आपको मैंने बताए थे, जिसमें से हम 3 को एक्सप्लेन कर चुके थे। अब हमारे बाकी बचे हुए 2 को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। जो हमने यहाँ पर अगला नियम लिया वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल इसकी बात की गई है। तो ये होता क्या है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल? देखिए, इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग होती है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, ये इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? अगर हम इसी का दूसरा नाम कहें तो ये है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम भी इसे कहते हैं। क्लियर है? तो इसी में समझिए ये तुल्य अनुपात का नियम यानी जो व्युत्क्रम अनुपात जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है वो होता क्या है? when two element combine in a same ratio of masses, यानी 2 एलिमेंट अपने मास के सिमिलर रेशियो में यानी सिंपल रेशियो में कंबाइन करें, तब के लिए बात की गई है। देखिए क्या होगा, the two element A and B, A और B 2 ऐसे एलिमेंट लिए गए हैं, A and B would combine, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। किससे कंबाइंड हो रहे हैं? would combine same ratio of masses। क्लियर है? ये मासेस के सेम रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, सबसे बात की गई है तो मासेस के सेम रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं। अब या फिर सेम रेशियो में हो या मास के एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो या सिंपल मल्टीपल रेशियो में हो। फिर किसके बात की गई? फिर in which they separately combine, अगर ये और क्या है, in which they separately combine with third element, जो आपके पास थर्ड जो तीसरा एलिमेंट होता है उससे कंबाइंड हो रहे हैं। कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। क्लियर है? वो थर्ड एलिमेंट से फिक्स मास से कंबाइंड हो रहे हैं, तब उनमें क्या होता है? तो वो आपके रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ में आएंगे। थर्ड एलिमेंट हम कोई भी ले लेते हैं, थर्ड एलिमेंट जैसे सी हो गया, जब ये ए और बी, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, 2 एलिमेंट होगा ए और बी, वो आपस में सेपरेट जब कंबाइंड हो रहे हैं तो उनके जो मास होंगे वो एक सिमिलर रेशियो में होंगे। मीन तीसरा एलिमेंट से भी अगर ये दोनों मिलकर तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका जो मास आएगा वो किसके इक्वल होगा, यानी किसके सेम रेशियो में होगा। ऐसी बात कही गई है। देखिए आपके पास एस क्या ले लेते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया है, ये ऐसी बात की गई है, हमने ले लिया है ए बी एंड सी, ये 3 एलिमेंट एस हमने ले लिया। कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीनों एलिमेंट हो गए। अब इन तीनों एलिमेंट्स को हमें सेपरेटली कंबाइन कराना है। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, हमने हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है?
ये तीनों को सेपरेटली कंबाइन करना है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, क्या बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन, H2O बनेगा। फिर हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइन हो जाएगा तो CH4 बनेगा। फिर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो CO2 बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन CH4 बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्लियर है CO2 बन जाएगा। अब हम इनमें बनने वाले जो भी कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में, हम इनके मासेस का रेशियो निकालेंगे कि इनमें जो एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका रेशियो निकालेंगे। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है, इनका रेशियो निकालेंगे। CO2 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? तो इसकी बात करेंगे। पहले ये दोनों आपस में सेपरेटली कंबाइन हुए, A और B कंबाइन टुगेदर इन सेम रेशियो। A और B यानी इसमें क्या होगा, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो 2 हुआ। अब फिर क्या हुआ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करो तो कितना होगा, 16 एटॉमिक नंबर है तो रखेंगे। क्लियर है? फिर हम नीचे और लिख लेते हैं, एक एलिमेंट और है, मास ऑफ कार्बन एटम वो है 12। क्लियर है? अब हम रेशियो निकालेंगे किसमें, H2O जो बना है H2O में। चलिए H2O में रेशियो निकाल लीजिए। देखिए हाइड्रोजन के 2 रेशियो 16 यानी 1:8 में आ गया। क्लियर? इसमें आइए रेशियो निकालिए, इसमें कितना हुआ, कार्बन का हो गया 12 और ये 16, 16 गुना 32 ये आ गया। इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 3 जा 12, 8 4 से डिवाइड किए, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 3:8 का आ गया। इसमें निकालेंगे तो 12 रेशियो कितना आ गया, 4 मीन क्या आएगा, 3:1 आ गया, ये इसमें आ गया। तो सबका हमने रेशियो निकाल लिया। तो अब इसमें हम रेशियो चेक कर लेंगे कि किसका रेशियो किसमें इक्वल है, ठीक है, सेम रेशियो में है या नहीं। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए अब आप इसमें देखिए, इनका रेशियो इसका रेशियो, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन में वो सेम रेशियो में होंगे। अब अगर थर्ड एलिमेंट, दूसरी बात यहाँ पे देखिए, फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन किए, इतना निकल के आया। जब ये दोनों किससे एक सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, अलग अलग सेपरेटली कंबाइन, अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, किससे, कार्बन से, थर्ड एलिमेंट से। हाइड्रोजन कंबाइन हुआ कार्बन से तो CH4 बन गया था, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ था तो CO2 बन गया था। तो अब इनके जो मासेस होंगे वो इसी के सेम होंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कौन से किसके सेम होगा। तो ये आपके पास क्या था, ये ले लेते हैं हम 3:, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के इक्वल, तो 3:8, 3/1 हो जाएगा इसका रेशियो। और इसका रेशियो, दूसरा वाला रेशियो क्या है, दूसरा वाला रेशियो है 3:1, 3:1, 3:1 का मतलब होता है 3/1। जब ऐसी बात होती है तो दोनों फ्रैक्शन है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, 3 रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/8 और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, 1/8 आ गया। तो आप देख रहे हैं इसका रेशियो यही तो हुआ, कितना हुआ, 1:8 ही तो है, ये 1:8 आ गया, जो कि H2O के यानी जो एलिमेंट पहले जो आपस में कंबाइन हो रहे थे उनका ही रेशियो होगा। क्लियर? ऐसे अगर हम किसी और की बात करते हैं, अगर देखिए जैसे हमने ये हाइड्रोजन ले लिया, अदर एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक थर्ड एलिमेंट हमने ले लिया सल्फर, अब पहले कार्बन लिया था, अब कार्बन नहीं है तो सल्फर ले लिया, तो इससे इसको रिएक्ट कराएंगे, ये होगा H2O, इससे इसको रिएक्ट कराएंगे तो SO2 हो जाएगा कंबाइन होके, ये कंबाइन होंगे तो H2S होगा। क्लियर? तो अब इसमें रेशियो निकाल लो,
इसमें रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1:8, जैसे इसमें निकाला था यही आएगा 1:8। इसमें आप निकालिए रेशियो कितना आएगा, इसमें रेशियो निकालेंगे सल्फर का 32 और इसका भी होता है 32, ठीक है। तो ये भी 32:32, इसमें निकाल लीजिए इसका कितना आएगा, देखिए 2:2 कितना 2:32, क्लियर। तो ये निकालेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, ये निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको निकालेंगे 1:16 आ जाएगा, 1:16 डिवाइड कर दीजिए ये। अब इसको निकालेंगे तो ये 1:1 का रेशियो होगा, ठीक, SO2 में 1:1। अब चेक कर लेते हैं क्या ये इनका रेशियो के इक्वल है या उसके सेम, मल्टीप्लाई है, कोई इजी मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई में। तो आइए देखते हैं क्या निकल के आएगा। इसका रेशियो लीजिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन SO2 ले लीजिए, इसका रेशियो निकालिए कितना आएगा, देखिए H2S का रेशियो आपने क्या निकाला है 1:16, इसका रेशियो निकालिए 1:1 आया, तो इसका कितना हुआ 1/16 इंटू 1/1, रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/, क्या हो गया 16, तो जो कि 1/8 का सिंपल मल्टीप्लाई है। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम 1/8 को ले लेते हैं, इसको 1/2, ये एक सिंपल नंबर है, तो जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/16 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक सिंपल मल्टीपल, तो यही क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल था, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल था। अब दूसरे की हम बात करेंगे जो सेकंड वाला है, कैलकुलेशन। एक बात और थोड़ी सी, इसमें जो इसको किसने बताया, ये जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ है, इसको किसने बताया, इसको बताया रिक्टर ने, साइंटिस्ट रिक्टर ने इस लॉ को बताया, उन्होंने ही अपना स्टेटमेंट इस पर दिया था। देखिए किसने बताया, इसको रिक्टर ने इस स्टेटमेंट को अपना ये स्टेटमेंट दिया था, क्लियर है। ये इतनी बात समझ में आ गई कि ये रिक्टर ने इसको दिया था, किस ईयर में दिया था वो भी ध्यान दीजिए, इसको 1792 में रिक्टर ने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ है इसको किसने बताया था, रिक्टर ने, किस ईयर में बताया 1932 में। और क्या बताया कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पर वो सिंपल रेशियो में, यानी कब रिएक्ट करते हैं, एक सेम रेशियो में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद उनका कंपाउंड बना लेते हैं, फिर वो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट एक किसी थर्ड एलिमेंट से अलग अलग रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो उनकी जो मासेस का जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा, क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ कहते हैं। तो अब हमारा जो अगला होगा वो है गैलुसेक गैसेस वैल्यू, क्लियर है। तो अगला देखिए हमारा जो गैलुसेक लॉ है, अब हम इस पर बात करेंगे कि गैलुसेक लॉ को कब और किसने बताया और इसके संबंध किसमें बताया गया, ठीक है, किसमें रिलेशनशिप में, किस बात को लेकर इस लॉ को बताया गया है, ठीक है। देखिए जब कोई दो गैसियस एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर रिएक्ट करते हैं और कोई एक अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्लियर है ना, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कैसा हो, गैसेस हो, तो वो जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने पर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर वो प्रोडक्ट भी गैसीय है,
या ना भी तब क्या बात कीजिए कि वो दोनों जो रिएक्टेंट थे वो गैसेस थे। तो गैसेस थे, जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनके जो नंबर ऑफ वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, तभी वो गैस का रिएक्ट करेंगे। इतनी सी बात बता दी। अगर प्रोडक्ट भी गैसीय बन रहा है, जो उत्पाद है वो भी गैसीय बन रहा है, तो गैसीय बन रहा है तो उत्पाद यानी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इस लॉ को किसने बताया, ये बताने वाले थे गैलुसेक ने। जो गैलुसेक है उन्हीं के नेम पर ये बताया गया। गैलुसेक ने इस स्टेटमेंट को बताया था। किसने बताया था? गैलुसेक ने। और कब बताया? 1808 में, 1808 ईस्वी में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया क्या? कहा कि कोई भी गैसेस वॉल्यूम, देखिए गैसीय वॉल्यूम के लिए बताया कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट होने पर वो जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो क्या होगा, उस बात को बताया इन्होंने कैसे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैसें जो हैं वो क्या हैं, वो हैं इक्वल number of all gases, equal number of all gases या equal volume of all gases कहा जाए, ठीक है। equal number of all gases या equal volume of all gases under the same कंडीशन में कौन कौन सी? टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की बात की गई है, ये दोनों क्या हो, सेम कंडीशन पे हो, एक ही कंडीशन हो। तो कंटेन जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, उसको ध्यान दीजिए। कंटेन द, क्या बनाएंगे? कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ, जो भी बनेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे बनेगी, ठीक है। ये एक बात बताई उन्होंने। अब देखिए दूसरी कंडीशन, इसी की सेकंड डेफिनेशन भी थी, वो क्या थी, ये एक ये हो गई, ठीक है। और अगर हम दूसरी कंडीशन में इसी में बात करते हैं कि इनकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, और हम वो भी बता सकते हैं। देखिए क्या है, जब गैसेस की वॉल्यूम में बात की जाती है कि नंबर ऑफ अ गैस, देखिए यहां पे क्या होगा, ये होगा द वॉल्यूम ऑफ गैस एट द कांस्टेंट temperature and pressure। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे बात की गई है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात की गई है। इज प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टू द नंबर ऑफ मोल्स और किसके, और मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी गैस का वॉल्यूम ये प्रोपोर्शनल होगा टू एम के, ये इतनी बात बताइए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि ये गैसेस वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास हो गई एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी क्या है, ये HCl गैस है, Cl2 गैस है, दोनों हमने ले लिया, ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है, क्लियर। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो 2HCl बन रहा है, ये भी कैसे बनेगा, गैस स्टेट में बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात होगी है कि इसका कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी हम ये ले लेते हैं 1 वॉल्यूम ले लेते हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका कितना है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्लोरीन गैस है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, क्लियर है ना, 2 वॉल्यूम है। तो अब इनके रेशियो क्या है, रेशियो दीज ऑफ वॉल्यूम्स, यानी इनका जो भी गैसेस रिएक्टेंट है, ये सब आपके पास क्या है, ये है रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट, क्लियर। तो इनका जो भी रिएक्टेंट में गैसेस, जो भी रिएक्टेंट में गैसेस हैं, इनका रेशियो कितना है, वॉल्यूम का रेशियो 1:1, ठीक है, एक सिंपल रेशियो में। अगर प्रोडक्ट भी गैसेस है, क्या प्रोडक्ट गैसेस है, यस, हम देख रहे हैं प्रोडक्ट गैसेस है, तो इसका भी रेशियो ले लेते हैं। तो ये एक सिंपल रेशियो है, किसमें, सिंपल रेशियो। ऐसे ये देखिए H2O, H2O के फॉर्मेशन, ये हो गया H2 प्लस O2, ये क्या हो रहा है, 2H2O बनेगा, क्लियर। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कितना है, इसका 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम गैस का, इसका कितना 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, इसका कितना 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो निकाले तो रेशियो आ जाएगा 2:1:2। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है, बस यही पर वैल्यू से क्लियर। तो ये है हमारे क्या है, गैसेस वॉल्यूम के लिए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहेंगी।